हेलो दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस यही वो दो पार्टियां हैं जिनकी सरकार हमेशा से केंद्र में रही है भारत में। अदरवाइज किसी दूसरे पार्टी की सरकार आज तक भारत में केंद्र की सत्ता में नहीं बन पाई है। ठीक है, तो दोस्तों जहां कांग्रेस ने 60 सालों तक राज किया है, वहीं बीजेपी ने भी लगभग 15 सालों का कार्यकाल पूरा कर लिया है। दोस्तों देश के विकास के लिए कौन सी पार्टी सही है, इसको देखने का नज़रिया तो सबका अपना अलग अलग है कि किसी के लिए कांग्रेस अच्छी है तो किसी के लिए बीजेपी सही है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं दोनों पार्टियों के विकास करने का फार्मूला बताने वाला हूं कि कौन सी पार्टी किस फार्मूले के हिसाब से देश का विकास करती है। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा, इसको देखने के बाद आप डिसाइड करना और कमेंट में बताना कि बीजेपी सही है या कांग्रेस सही है देश के विकास के लिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए सबसे पहले कांग्रेस के बारे में बात करते हैं कि कांग्रेस के विकास करने का फार्मूला क्या था। तो दोस्तों जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो वो क्या करती थी, वो सभी चीज़ों को एक साथ में लेकर चलती थी। वो चाहती थी कि जो है जनता पर टैक्स का बोझ भी ना बढ़ाया जाए, जिससे कि देश में महंगाई ना बढ़े। और दूसरी चीज़ ये कि कांग्रेस की सरकार जो थी वो सरकारी नौकरी को भी प्रायोरिटी देती थी। तो कांग्रेस की सरकार में जो है सरकारी नौकरी की वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा आती थी। आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे कि कांग्रेस की सरकार में जो है हाईवेज, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे, इन सब चीज़ों का बहुत ही कम निर्माण किया गया 60 साल की तुलना में। तो दोस्तों ये चीज़ कांग्रेस को ज़रूर करनी चाहिए थी, क्योंकि यह विकास की सबसे मजबूत नींव होती है किसी भी देश में। आप देखेंगे पूरे विश्व में सबसे जो विकसित कंट्री मानी जाती है वो यूरोपीय कंट्री मानी जाती है, क्योंकि वहाँ की हाईवेज, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। और आप यहाँ एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जो चाइना कंट्री है वो हमारे देश से 2 साल बाद आज़ाद हुआ, लेकिन आज चाइना की स्थिति हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी है। और पूरे विश्व में चाइना के पास हर चीज़ का सबसे बड़ा नेटवर्क है। पूरे विश्व के बाज़ार में 70% जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है वो चाइना में बनती है। और चाइना में सबसे ज़्यादा बुलेट ट्रेन नेटवर्क, सबसे हाई स्पीड ट्रेन चाइना में ही चलती है। सबसे ज़्यादा मेट्रो प्रोजेक्ट और मेट्रो रेल जो है वहीं पे है, चाइना में ही है। सबसे ज़्यादा हाईवे, एक्सप्रेसवे चाइना में ही देखने को मिलेंगे। तो चाइना ये चीज़ समझता था कि विकास के सबसे ये मजबूत नींव होते हैं, तो चाइना ने इस पर ज़्यादा काम किया और आज उसकी कंट्री की स्थिति देख सकते हैं। दोस्तों जो चीज़ कांग्रेस को बहुत पहले करना चाहिए था, बीजेपी वो काम अब कर रही है। ठीक है, तो कांग्रेस चाहती जनता पर जो है टैक्स बढ़ा के बहुत ज़्यादा पैसा लेके वो भी हाईवे, एक्सप्रेसवेज का निर्माण करा सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। वो चाहती थी कि जनता पर जो है महंगाई का बोझ ना बढ़े, भले ही एक्सप्रेसवे, हाईवेज बने या ना बने। तो ये कांग्रेस की बात हो गई। चलिए बीजेपी के बारे में बात करते हैं कि बीजेपी के विकास करने का फार्मूला क्या है। दोस्तों कांग्रेस जहां सरकारी नौकरी और महंगाई ना बढ़ने को प्रायोरिटी देती थी, वहीं बीजेपी इसके उलट है। बीजेपी की सरकार में जो है महंगाई की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता है कि कितनी महंगाई है देश में, और सरकारी नौकरी को भी ये पार्टी प्रायोरिटी नहीं देती है। ठीक, तो बीजेपी की जो सरकार है वो क्या काम कर रही है, जनता पर जो है महंगाई का बोझ बढ़ा के सारे पैसे टैक्स के रूप में लेके देश में जितने भी हाईवेज, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे की ज़रूरत है वो सब बनवा रही है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि कांग्रेस की सरकार में कई बार पैसे की कमी भी पड़ जाती थी। बोलते थे कि जो है ये हाईवेज या एक्सप्रेसवे बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो ये निर्माण कार्य नहीं हो सकता। लेकिन बीजेपी की सरकार में ये चीज़ नहीं है, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ में काम तुरंत लग रहा है और इतने फास्टेस्ट काम हो रहे हैं कि शायद पूरे दुनिया में सबसे तेज़ काम अगर कहीं पर हो रहा है हाईवेज और एक्सप्रेसवे के मामले में तो वो भारत में ही हो रहा है। कांग्रेस में जहाँ डेली 12 किलोमीटर हाईवेज बनते थे, वहीं बीजेपी की सरकार में जो है यह चीज़ 36 किलोमीटर प्रतिदिन बन रही है, यानी कि कांग्रेस की तुलना में 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से जो है वो हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बन रही हैं। तो ये जो महंगाई का बोझ बढ़ा है जनता पर, ये तो मतलब सरकार किसी न किसी रूप में खर्च ही कर रही है ना। ऐसा नहीं है कि महंगाई देश में बढ़ी है तो वो फिर टैक्स के रूप में सारा पैसा इकट्ठा कर रही है। जब देश में इतने ज़्यादा हाईवेज, एक्सप्रेसवे, फ्लाई ओवर और जो है एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज ये सब बन रहे हैं तो इसका पैसा भी तो चाहिए। अगर सरकार जो है टैक्स नहीं बढ़ाएगी तो पैसा कहाँ से मिलेगा, और ये चीज़ करना भी चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि जो हाईवेज, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं इसमें कोई ना कोई तो काम करता ही है। तो ये भी तो एक प्रकार का काम ही है कि कहीं ना कहीं तो लोगों को काम मिल रहा है। तो ये भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। महंगाई भले है लेकिन जो देश का बेस बना रही है बीजेपी, ये बहुत ही मतलब अच्छा बना रही है। आप चाइना में एक चीज़ नोटिस करेंगे कि चाइना में जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जो बनाया है वो चाइना ने ही बनाया है। सबसे ज़्यादा लंबा पुल, सबसे ऊंचा हाईवे, सबसे ज़्यादा मतलब ये सब चीज़ चाइना से ज़्यादा किसी भी कंट्री में नहीं है।
क्योंकि इसने टेक्नोलॉजी पर भी बहुत ज़्यादा काम किया है। चाइना में जितनी टेक्नोलॉजी है भारत में तो उसके मतलब आधा भी नहीं है। वहाँ कृषि भी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली होती है। तो ये चीज़ भारत में बहुत पहले आ जाना चाहिए था और बीजेपी अब इस चीज़ पर काम कर रही है, टेक्नोलॉजी पर भी, और देश का जो बेस होता है वो भी मजबूत कर रही है। तो दोस्तों ये थी दोनों पार्टियों के विकास करने का फार्मूला। तो दोस्तों कौन सी पार्टी का फार्मूला आपको अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। दोस्तों जय हिंद।